आप सभी को जय मसीह की प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु की दया से, कृपा से और प्रभु के अनुग्रह से आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि प्रार्थना कैसे करें, शैतान पर जय कैसे प्राप्त करने पाए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि पास्टर जी मुझे प्रार्थना करना बताओ ताकि शैतान पर जय प्राप्त कर सके। मैं विश्वास करता हूं कि आज का टॉपिक आपके जीवन में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा। अगर आपने आज का टॉपिक आपने समझ लिया तो आप परमेश्वर की दया से, कृपा से, फजल से, अनॉइंटिंग से, आग से आप उस शैतान को गिरा सकते हैं। अगर आप बीमार है, परेशानियों में है, समस्याओं में, दुष्ट आत्मा में, डिप्रेशन की आत्मा में, गंदी आत्मा में है, क्रोध में, लोभ में, निंदा में, आप सोच रहे हैं परमेश्वर तेरी दया से, तेरी कृपा से मैं बढ़ूं, परंतु आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही लोकप्रिय होने वाला है। आज का टॉपिक आपके जीवन में काम करेगा। आज का टॉपिक आपने समझ लिया तो परमेश्वर की दया से आप एक अच्छे इस्तेमाल किए जाएंगे, एक अच्छी प्रार्थना करना सीखोगे, आप अच्छे एक आत्मिक योद्धा बनने पाओगे। क्योंकि परमेश्वर की दया से मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, टॉपिक को पूरा देखोगे और इस वीडियो में जो भी बताए गए हैं आपके पॉइंट, एक प्रार्थना करने का फॉर्मूला कि प्रार्थना कैसे करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा प्रभु में आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आप महान है, पिता महान परमेश्वर यहोवा है, पिता परमेश्वर। और पिता मैं विश्वास करता हूँ खुदा जो भी इस वीडियो पे है पिता, और इनके परिवार वालों को इनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज का टॉपिक इनके जीवन में काम करने पाए पिता, एक चंगाई और एक छुटकारे और एक बरकत को लेकर के आए पिता। आज के टॉपिक से पिता ये प्रार्थना करना सीखने पाए, एक अच्छी एक आत्मिक योद्धा वाली प्रार्थना करने पाए, एक हार्ड प्रार्थना करने पाए, एक स्पिरिचुअल नेचुरल प्रार्थना करने पाए, ताकि ये अपने जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को, चंगाई को, छुटकारे को, एक बरकत को देखने पाए पिता। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा पिता आप मदद करोगे, सहायता करोगे पिता इस महान काम करने में पिता। आप हमारे मनों को खोले, हृदयों को खोले पिता परमेश्वर, आपके जीवन का हिस्सा हमारे जीवन में काम करने पाए पिता। आपने प्रार्थना को सुना, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है कि प्रार्थनाएं कैसे करें। आपको पॉइंटों के अनुसार प्रार्थना करना सीखना है। अगर आप पॉइंटों के अनुसार प्रार्थना करना सीखोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, इन पॉइंटों को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप प्रार्थना करना बैठते हैं, परमेश्वर के फजल में, अभिषेक में, अनॉइंटिंग में और परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठते हैं, तो आपको क्या करना है कि कहना है कि हे यीशु मसीह तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद है कि हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। और यीशु मसीह के नाम से आप और आपके परिवार को आप प्रभु के नाम से, प्रभु के लहू में आपको ढांपना है। आपको यीशु के लहू की घोषणा करनी है कि हे खुदा हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको, अभिषेक दास दासनियों को सबको आपके लहू में ढांपते हैं। जब आप अपने लहू में, परमेश्वर के लहू में आप ढांप दोगे तो आपके अंदर कोई भी रुकावटें नहीं आएगी। आपको प्रार्थना करने के लिए एक आंखों को बंद कर करके और प्रार्थना करना है और अपनी आत्मा और प्राण को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। और जैसे आप अपनी आत्मा और प्राण को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में दया करेगा और प्रभु के फजल को, अभिषेक को आप देखोगे। आप एक गहरे अभिषेक मस्सा में आप भर पाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा से हम कैसे भरे। प्रभु का वचन कहता है कि आत्माओं से परिपूर्ण होते जाओ। आपको रोज आत्माओं से परिपूर्ण होना है, परंतु कैसे होगे? आप एक अच्छी प्रार्थना करोगे, एक परमेश्वर की दया से, कृपा से, एक आत्मिक योद्धा, एक हार्ड लेवल की प्रार्थना करोगे तो आप शैतान पर जय प्राप्त कर पाओगे। आपके परिवार में जो भी रुकावट है, जो बंधन है, जो परेशानी, जो समस्या है, जो दुष्ट आत्मा है, वो आप उन पर जय प्राप्त कर पाओगे। आप अपने जीवन में चंगाई और छुटकारे को देखोगे। आज की प्रार्थना को आज की प्रार्थना का फॉर्मूला आज आपने समझ लिया तो, पॉइंटों को आपने समझ लिया तो
और अपने जीवन में एक बड़े अभिषेक को, एक गहरे मत्स्य को आप देख पाओगे। तो पहला पॉइंट है, आपको यीशु के लहू की घोषणा करनी है। यीशु के लहू की घोषणा करनी है अपने परिवार वालों पर, यीशु की लहू की घोषणा करनी है। और दूसरा पॉइंट है, जब आप प्रार्थना करने बैठे तो आपको छोटी, आप जितना चाहो 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 10 मिनट आपको आराधना करना अति आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु आराधना में हमको छुटकारा देता है, आराधना में हमें अभिषेक से भरता है, आराधना में प्रभु हमसे बातें करता है। एक परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, उसका नाम लूसीफर था, वो आराधना करता, प्रार्थना करता था, आराधना करता था ज़्यादातर। और लूसीफर आराधना में इतना मजबूत हो गया, आत्मिक हो गया कि परमेश्वर यहोवा ने उसके लिए अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य उसके लिए दी थी। अगर आप आराधना करोगे, आप दूसरे पॉइंट को आप देखोगे, आराधना करना है आपको। जब आप आराधना करोगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा और परमेश्वर अपने फजल से, अभिषेक से, अनोटिंग से, सामर्थ्य से, आग से आपको भरेगा। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्षमा की प्रार्थना, क्षमा की प्रार्थना। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं परंतु वे क्षमा नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम रोज नहाते हैं, रोज महल छूटता है, तो हम रोज पाप करते हैं। आपको क्या है, प्रभु से क्षमा मांगना है। आपने जो भी पाप किया, अपराध किए, गुनाह किए, चोरी किया, व्यभिचार किया, कपट किया और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में पाप किया, कलीसिया के विरुद्ध में पाप किया, संगति के विरुद्ध में पाप किया, आपने जो भी पाप अपराध है, तो परमेश्वर से आपको क्षमा मांगना है। जैसे आप क्षमा मांगोगे परमेश्वर के, अब तो आपको परमेश्वर क्षमा कर देगा। जब परमेश्वर का एक बेटा जो दाऊद था, और दाऊद ने पाप किया और पाप के कारण वो बढ़ नहीं पाया, और दाऊद ने पापों की क्षमा मांगी, पापों से तौबा किया, तो परमेश्वर ने दाऊद को भी बढ़ा दिया। ऐसे ही आपको भी अगर क्षमा मांग करके आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। प्रभु की उपस्थिति को आप देखोगे, प्रभु के फजल को आप देखोगे उस जगह पर। हालेलुया। तो आपको क्षमा वाली प्रार्थना करना है। जैसे आप क्षमा वाली प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं कि कह रहा, हे प्रभु तू दया करना, हे प्रभु मैंने जो भी पाप अपराध गुनाह किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, कपट किया, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, अधर्म के द्वारा से मैं उत्पन्न हुआ, माता के पेट में पाप किया, और पिता तेरी दया के अनुसार मेरे अधर्म के कामों से शुद्ध कर, पवित्र कर। आपका लहू मेरे लिए बहा, आपके लहू से मैं शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, आपने मेरी जगह ले ली और आप मेरे पापों के लिए, रोगों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, जीवित हो गए। और प्रभु हर्ष और उल्लास से ज्ञान सिखाओ और अपनी आत्मा को मेरे अंदर फिर से स्थिर करे और मेरे अपराधों की ओर अपने मुख को फेराओ और जिससे वह और अपराधी लोगों को तेरी कलीसिया में घुटने टेकवा सके। जैसे कि आपको ऐसे अपराधों की क्षमा मांगना है, अपने पापों से, आपने जो भी पाप किए, अपराध किए, आपको क्षमा मांगना है। अगर आप क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वे बर्फी के समान सफेद हो जाएंगे। हर एक पाप, हर एक गुनाह यीशु के नाम से क्षमा किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अगर हम अपने पिता से रोटी मांगते हैं तो पिता रोटी देता है, रोटी के बदले कोई सांप, कोई पत्थर नहीं देता है। तो आपको पहले क्षमा मांगनी है, दिल से, प्राणों से, सोच से। आपने जो भी गुप्त पाप किए आपको क्षमा मांगना है, क्योंकि जब दाऊद कहता कि हे परमेश्वर मेरे गुप्त वाले पापों को भी क्षमा कर दे, तो क्या हो गया, तो परमेश्वर हमारे गुप्त वाले पापों को भी क्षमा करेगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पश्चाताप की प्रार्थना। पश्चाताप आपको क्या करना है, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित कैसे करना है कि हे प्रभु मैं मन से, सोच से, विचार से, माइंड से, शरीर के हर एक अंग से, मांसपेशी, नसों, जोड़ों से मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, प्रभु दया करे। तो अगर आप प्रायश्चित करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करता है और प्रभु आपके पाप अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। अगला पॉइंट आपको क्या करना है, छुटकारे। आपको क्या करना है, छुटकारे की प्रार्थना करना है। अगला पॉइंट छुटकारा आपको क्या चाहिए, आपके घर में अगर कोई परेशानी है, समस्या है, दुष्ट आत्माएं, डिप्रेशन की आत्माएं, गंदी ताकतें हैं, लड़ाई है, कलेश है और आपका फाउंडेशन नहीं लग रहा, आपका फाउंडेशन लगाने में दुष्ट आत्माएं आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देती है,
आपको नींद दिलाती है, थकाती है, रुकावटें देती है, आपका काम चलता है परंतु रुक जाता है, आप कर्जों के बंधन में है, कर्जों के बंधन में है, आप जैसे बहुत सारी परेशानी रुकावटें में है, तो आपको क्या करना है, प्रभु इन सारी प्रकार की परेशानियों से, रोगों से, गंदी ताकतों से हमें छुटकारा दे। अगर आप ऐसे छुटकारे के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको हर बीमारी और रोगों से छुटकारा देगा। अगला पॉइंट आपको कहना है दया और अनुग्रह मांगना है। परमेश्वर तेरी दया और अनुग्रह हमारे साथ में बनी रहे, परमेश्वर तेरा प्रेम हमारे साथ में बना रहे, और परमेश्वर तेरा चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ और तेरा सामर्थ वाला हाथ हमारे ऊपर बने रहे। तो आपको परमेश्वर की क्या मांगनी है, आपको दया मांगनी है, परमेश्वर की अनुग्रह मांगना है परमेश्वर का, ताकि आप दया और प्रभु अनुग्रह मांगोगे तो प्रभु आप पे दया करेगा और प्रभु आप पर अनुग्रह देगा। हालेलुया। जब दाऊद ने बहुत सारे पाप के कारण वो नीचे गिर गया और दाऊद पीछे कहता कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, और दाऊद ने अपना दम को दिखाया, और दाऊद जानता था कि यीशु मसीह हमारा बाप है और यीशु मसीह एक स्वर्गीय परमेश्वर है, और यीशु मसीह मुझ पर दया करेगा, मुझ पर अनुग्रह करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको दया और अनुग्रह मांगना है। हालेलुया। आपको इन पॉइंटों के द्वारा से प्रार्थना करना है, ताकि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के अभिषेक से आप भरोगे। अगला पॉइंट है आपको धन्यवाद। आपको क्या है, प्रभु का धन्यवाद देना है। इन पॉइंटों के द्वारा से आप प्रार्थना कर करके आपको क्या है, धन्यवाद देना है। अगला पॉइंट धन्यवाद, जैसे कि आपको क्या धन्यवाद देना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने अच्छी समझ दी, बुद्धि दी, पराक्रम दिया, अच्छा ज्ञान दिया। तेरा धन्यवाद, आप चंगे हैं, आपने हमारे बीमारियों से, परेशानियों से, समस्याओं से, दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन की आत्माओं से, गंदी ताकतों से आपने छुटकारा दिया। पिता तेरा धन्यवाद कि आपने मुझ पर दया करी, अनुग्रह दिया। आपका धन्यवाद, आपने हमारे पापों की क्षमा की। आपका धन्यवाद कि आपने हमें कीमती लहू से हमें धुआ पिता। आपका धन्यवाद, आपने हमें अपनी संगति में बनाया। आपका धन्यवाद। और पिता आपने पवित्र लोगों के साथ में संगति आपने बनाए रख रखा। आपका धन्यवाद। आपने हमारी शरीर के सारी परेशानियां, शरीर के सब अंग आपने आशीष किया। आपका धन्यवाद। आपको क्या है, धन्यवाद देना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, रात दिखाई, दिन दिखाया, समय दिखाया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए आपने। आपको क्या है, आपको प्रभु का धन्यवाद कहना है, ताकि आप प्रभु को धन्यवाद कहोगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, अगला पॉइंट है परमेश्वर की तारीफ और स्तुति। परमेश्वर की तारीफ और स्तुति करना है आपको। जब आपको तारीफ करना है, स्तुति करना है। परमेश्वर तेरी तारीफ है, तेरी स्तुति है, तेरी महिमा है, तेरी बड़ाई है। परमेश्वर आपने सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, तारे, आकाश को, नदी को, चट्टान को, सबको बनाया। तेरी तारीफ करते हैं प्रभु तेरी तारीफ करते हैं। आपने हमें फजल दिया, अभिषेक दिया, अनौटिक दिया, सावर दिया, आग से हमें अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया, आपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया आपने। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जब परमेश्वर की तारीफ करोगे, स्तुति करोगे तो परमेश्वर आपको वरदानों से, सामर्थ से भरेगा। आपको भरेगा। आपको जब आप तारीफ और स्तुति करोगे, प्रभु आपको अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से, अपनी युक्ति की आत्माओं से और अन्य भाषाओं के अर्थ से, भविष्यवाणियों से आपको भरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियजन, मैं विश्वास करता हूँ कि इस पॉइंटों के द्वारा से आप प्रार्थना करेंगे। और एंड का पॉइंट है अन्य भाषा की प्रार्थना। जब अगर किसी के पास में अन्य भाषा है तो वो अन्य भाषा की प्रार्थनाएं करे। अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो हम खुद की आत्मिक उन्नति करते हैं। तो अगर आपके पास में अन्य भाषा है तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। अगर आपके पास में अन्य भाषा नहीं है तो प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आप मांगो तो सही, क्योंकि परमेश्वर ने कही जब तक अपने बहुत से अंगीकार नहीं करेंगे तो प्रभु आपको जब तक अन्य भाषाएं नहीं देगा। और जब अपन भूखे और एक प्यास परमेश्वर के लिए आप रखेंगे तो परमेश्वर हमें अन्य भाषाएं देगा। हालेलुया। और अगला पॉइंट है अधिकार वाली प्रार्थना। अधिकार, आपको इतना कर करके आपको अधिकार के साथ में प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, आपके लिए अधिकार दिया है। और
और अंगीकार और घोषणा की प्रार्थना। अधिकार, अंगीकार और घोषणा की प्रार्थना। आपको क्या है, अधिकार के साथ में करना है प्रार्थना। परमेश्वर से कह रहा है प्रभु मुझे आपने अधिकार दिया है, मुझे प्रार्थना करने का अधिकार है, मुझे आपके वचन पढ़ने का अधिकार है और मैं अधिकार के साथ में प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। फिर आपको अंगीकार करना है, अंगीकार करना है और घोषणा करना है कि प्रभु हम अंगीकार करते हैं कि हम ठीक हो गए, हम शांति, हमारे घर हमारे परिवार में शांति आ चुकी है। आपको घोषणा करना है प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि हमारे परिवार में शांति आ चुकी है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ हमारे परिवार में बरकतें आ चुकी है, हमारे परिवार में फजल आ चुका है, हमारे परिवार में अभिषेक आ चुका है, हमारे परिवार में सारे दुख सारी निराशा दूर हो चुकी है। मैं घोषणा करता हूँ हमारे परिवार में सभी प्रकार की बीमारियों से, परेशानी, समस्या से, दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन के आत्माओं से, गति ताकतों से छुटकारा मिल चुका है। अब घोषणा करता है प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह तो मुझे एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा अध्यक्ष, एक अच्छा वर्षे पर, एक अच्छा वचन प्रचारक आप मुझे बनाओगे। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह तेरे फजल में, तेरा अभिषेक अनोटे सामर्थ में, आग में मैं इस्तेमाल होऊंगा, बहुत तगड़े रीति के अनुसार इस्तेमाल करो। मैं घोषणा करता हूँ मैं बड़े बड़े काम करूंगा। आपको क्या है, घोषणा करना है, अंगीकार करना है और अधिकार के साथ में आपको प्रार्थना करना है। अगला पॉइंट है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। मेरे प्रियो आपको इतना करने के बाद में फिर प्रार्थना में करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। मेरे प्रियो अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति होगी। बाद में एंड में कहना है आपको कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी इच्छा में ये प्रार्थना हुई है, आपके अभिषेक में प्रार्थना हुई है, आपकी उपस्थिति में ये प्रार्थना हुई है, आपके फजल में प्रार्थना हुई है, आपकी दया से, आपकी कृपा से ये प्रार्थना हुई है, आपकी आज्ञा से ये प्रार्थना हुई है। आपको ऐसे प्रार्थना करना सीखना है। अगला पॉइंट है विनती की प्रार्थना। विनती की प्रार्थना अपने विषय और हृदय। आपको क्या विनती की प्रार्थना करना है अपने विषय। आपके विषय क्या है, आपके विषय क्या है, परेशानियां, समस्याएं, दुष्ट आत्माएं, परिवार में जो भी परेशानियां आ रही है आपको, कर्जों की विषय, प्रभु मुझे कर्जों से बाहर निकाल। तो आपको क्या विनती करना है, प्रभु मैं विनती करता हूँ, करती हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं विनती करती हूँ कि मेरे घर प्रकार की परेशानियां दूर कर। तो आपके घर, आपके परिवार की परेशानियां दूर हो जाएगी। और उपस्थिति के लिए प्रार्थना। तो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो चुकी है, मैं प्रार्थना करता हूँ। और आत्माओं से भरना। आपको इन पॉइंटों का ध्यान रखना, आत्माओं से भरना। इतना कर करके फिर कह रहा है कि प्रभु मुझे आत्माओं से भर, सामर्थ से भर, आग से भर, अनौटिक से भर, तेज से भर, स्वर्गीय सामर्थ से भर, सुपर नेचुरल ग्रेस से भर, मुझे अद्भुत सामर्थ से भर, अद्भुत सामर्थ से भर, आत्माओं से मुझे भरपूर कर दे। आप जैसे आप ऐसे आत्माओं से भरने वाली प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको आत्माओं में भरेगा, प्रभु आपको और आगे बढ़ेगा, प्रभु आपको विश्वास वाला हृदय देगा। मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है और आज का टॉपिक आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आएगा। आपको ऐसे प्रार्थनाएं करना है, इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करें।